विद्यार्थियों, आज हम नीति शास्त्र प्रश्न पत्र में भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आप सभी इस सिद्धांत से वाकिफ हैं। कर्म का सिद्धांत भारतीय जनमानस में रचा बसा सिद्धांत है और भारतीय परंपरा में ये माना गया है कि ये जो जगत बना है इसमें व्यवस्था का आधार हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। तो जो भी हमें परिस्थिति प्राप्त हुई है, जो भी आज हम जिस प्रकार के फल भोग रहे हैं और आज जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, ये सब जो है वो कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें हैं। कर्म सिद्धांत भारतीय परंपरा में यदि देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो पहले भी हमने कहा कि भारतीय नीति शास्त्र में आरंभिक साहित्य के रूप में वेदों को जाना जाता है और ऋग्वेद में ऋत जो है, ऋत नामक प्रत्यय की बात आई है। आपने प्रथम वर्ष के भारतीय दर्शन के प्रश्न पत्र में ऋत के बारे में पढ़ा होगा कि ऋत जो है वो जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था की बात करता है और उस समय ये माना गया कि हमें ऋतु के अनुसार ही चलना चाहिए। न सिर्फ हम मनुष्य बल्कि नदियाँ जो है, जलवायु जो है, प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति है, हवाएं हैं, नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, ये सब भी ऋतु के अनुसार चलते हैं और ऋतु के अनुसार चलना ही सत्य या धर्म माना गया है। तो ऋतु की धारणा का बाद में जाकर सत्य के रूप में और सत्य बाद में जाकर धर्म के रूप में जो है भारतीय नीति शास्त्र ने उसने इस तरह का रूप प्राप्त कर लिया था। पर जहाँ तक कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति की यदि हम बात करें कि भारतीय नीति शास्त्र में कर्मवाद की उत्पत्ति का सूत्र कहाँ पर देखा जाए या इसके बीज कहाँ पर देखे जाए, तो ऋत के प्रत्यय में ही इसके बीज माने जाते हैं। कर्म का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, यदि यह प्रश्न आपके समक्ष उठता है तो कर्म का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है और नैतिक क्षेत्र में भी एक कार्य कारण का सिद्धांत है। आप सभी जानते हैं कार्य कारण की धारणा एक वैज्ञानिक धारणा है। मनुष्य में जो है वो किसी भी विषय को देखकर, किसी भी स्थिति या घटना को देखकर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ये कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसका उद्गम क्या है, इससे पहले क्या चीज थी। ये सब प्रश्नों के उत्तर जो है कार्य कारण की धारणा में आते हैं। तो नैतिक क्षेत्र में भी जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने ऐसा आचरण किया, तो हम उस आचरण के कारणों को ढूंढते हैं कि ऐसा आचरण क्यों किया, या किसी को कोई जो है किसी तरह का फल प्राप्त होता है या हम किसी का प्रारब्ध देखते हैं कि भाई उसे ये परिस्थिति मिली है, तो उसमें फिर पुनः प्रश्न उठता है कि संसार में इतनी विषमताएं हैं, इसके साथ ऐसा है, दूसरे के साथ ऐसा है, तो सबके साथ अलग अलग परिस्थिति क्यों है, इसको इस प्रकार का फल भोगने को क्यों मिला है, दूसरे को दूसरे प्रकार का फल भोगने को क्यों मिला है। तो ये जो सुख दुख का संसार है, इसमें मनुष्यों को जो परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं, उसके संबंध में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसे अलग अलग परिस्थितियां सबको क्यों प्राप्त हुई हैं। और उसके संबंध में हमारा जो नीति शास्त्र है वो कर्म सिद्धांत से व्याख्या करता है। तो कर्म सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कर्म सिद्धांत नैतिक क्षेत्र में कार्य कारण का सिद्धांत है। अब ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है, ये जगत में जो नैतिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करता है। और जगत में नैतिक व्यवस्था क्या है? नैतिक व्यवस्था यह है कि मनुष्य नैतिक करता है। जब नैतिक करता है तो ये मनुष्य के पास अपने कर्म को करने की स्वतंत्रता है, अपने विकल्प को, कर्म के जो चुनाव है उसमें विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, यह जगत की नैतिक व्यवस्था है। आप सभी जानते हैं कि यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता तो व्यक्ति को हम नैतिक रूप से उत्तरदायी भी नहीं कह सकते। आप बच्चे इस बात को बहुत साधारण उसमें जान सकते हैं कि आपके परिवार में भी जब माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको किसी चीज पे डांटते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें अपनी स्वयं की इच्छा का प्रयोग किया है और उसके फिर कुछ परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो हम जो भी स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो हम कर्म करने में तो स्वतंत्र होते हैं, पर उस कर्म से जुड़ा हुआ जो परिणाम है उसका तो उत्तरदायित्व हमको लेना ही पड़ता है। तो कर्म का सिद्धांत हम सब जो है एक के लिए एक बड़ा जाना पहचाना सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उस कर्म के अनुरूप फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अब हम उस फल के उत्तरदायित्व से बच जाएं। ठीक है, तो आपको यदि किसी गलत कर्म करने पर डांट पड़ती है तो निश्चित रूप से आपको उसके संबंध में माफी मांगनी होगी या जो भी आपने क्षति की है उसकी भरपाई करनी होगी। तो कर्म का जो सिद्धांत है
उसके संबंध में हम देखते हैं कि फल तो हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवत गीता, जो भारतीय नीति शास्त्र की प्रमुख पुस्तक मानी गई है, उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल के क्षेत्र में अधिकार नहीं है। और कर्म का सिद्धांत जो है उसके संबंध में भी आप लोग इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और फल तो उसे भोगना पड़ता है जो कर्म उसने किया है। यदि हम कर्म की इस नैतिक व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला है कृत प्रणाश दोष, यानी जो किया गया है उसका नाश हो गया। ठीक है, तो जब कार्य कारण की वैज्ञानिक धारणा है तो इसका मतलब है कि कुछ किया गया है तो वो जीरो तो होगा नहीं, उसका कोई ना कोई उत्पाद अवश्य होगा। तो कर्म है तो कर्म का फल अवश्य है, कर्म के फल का नाश नहीं होता। इसे जो है यदि नहीं मानेंगे तो कृत प्रणाश दोष उत्पन्न होगा। दूसरा है अकृत्याभ्युपगम। ठीक है, यानी अकृत का अभ्युपगम, जो नहीं किया है वो पैदा हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता, कारण होता है तभी कार्य होता है, कोई कर्म किया है तभी फल मिला है। तो जो भी हमें फल मिला है उसके मूल में हमारे ही द्वारा किया गया कोई कार्य है। और ऐसा भी नहीं है कि हम फल तो चाहें और कर्म ना करें। यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। तो ये दोनों दोष जो है प्रकट, इन दोनों दोषों को जो है हम अपनी कर्म व्यवस्था में नहीं चाहते। इसलिए कर्म व्यवस्था में ये माना जाता है कि जो हम कर्म करते हैं उसके फल का नाश नहीं होता। और दूसरा, जो फल हम चाहें और हमने पुरुषार्थ नहीं किया है वो आकृत है, हमारे द्वारा नहीं किया गया, तो हम उसका भोग भी नहीं कर सकते। अब कर्म के सिद्धांत में आप जानते हैं कि कर्म के साथ फल की धारणा जुड़ी हुई है। तो कर्म फल के आधार पर कर्म के तीन प्रकार बताए जाते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा संचयमान या क्रियामान कर्म भी बोलते हैं उसे, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो अभी जो हमारा जीवन चल रहा है, हम देखते हैं ना भाई, हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा था, हमारे साथ ही ऐसी घटना क्यों लिखी थी। तो इस संबंध में माना जाता है कि ये प्रारब्ध कर्म है। यानी अतीत में ये जो सबसे नीचे तीसरा वाला कर्म है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अतीत में जिन कर्मों को हमने किया और जिनका फल मिलना हमें आरंभ हो चुका है वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। इस प्रकार से हमारा जो वर्तमान जीवन है वो हमारे प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। इसी प्रकार संचित कर्म, अतीत के वे कर्म हैं जिनका फल तो जमा है पर हमें इस जन्म में मिलना शुरू नहीं हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो वर्तमान में जो हम भोग कर रहे हैं वो कर्म है, उन कर्मों का फल है। और संचित कर्म वो है जिनका फल हमें मिलना आरंभ नहीं हुआ है, परंतु वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी उनका भोग हमने आरंभ नहीं किया परंतु वो लिखे हुए हैं। और तीसरे हैं कि अब जो वर्तमान काल में हम कर रहे हैं वो भी कालांतर में जाकर, यानी बाद में, आज जो हम कर्म कर रहे हैं इनका बाद में हमें फल मिलेगा। ये फल संचित कर्मों का रूप लेगा अथवा प्रारब्ध कर्मों का रूप लेगा। इस प्रकार मनुष्य का जो जीवन है उसमें हम ये कहते हैं कि वर्तमान में जो हम भोग कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। और जो हमारे और भी कर्मफल संचित हैं, यदि हम मोक्ष की ओर बढ़ें या शुभ कर्मों की ओर बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें, तो इन संचित कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ यदि अब हमें जो है ज्ञान की भावना, ज्ञान जो है हमें उपलब्ध हो गया है, वास्तविक तत्व को हम जान गए हैं, शुभ आचरण कर रहे हैं, तो यह भी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं अब हम इतनी कुशलता से उन कर्मों को करेंगे कि वो संचित और प्रारब्ध के रूप में जो है उनका परिपक्व होना संभव नहीं हो पाएगा। इस चीज को हम भगवत गीता में निष्काम कर्म की धारणा में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य कुशलता पूर्वक कर्म करता है तो आने वाले भविष्य में उन कर्मों के फल का उसे बंधन नहीं होता। तो इस प्रकार से कर्म के तीन प्रकार हैं, संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। आप विद्यार्थियों से जब छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन तीनों की जो परिभाषाएं हैं वो भी आपके जब परीक्षाएं होंगी तो उसमें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इनके मध्य भेद जो है स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। और कर्मवाद पर यदि एक लंबा प्रश्न आता है तो कर्म और फल की धारणा के आधार पर जो है किस किस प्रकार के कर्म हैं ये भी आपके लिए जानना और याद करना महत्वपूर्ण है।
कर्मवाद के सिद्धांत में जो है हम दो प्रकार के मत में कर्मवाद के सिद्धांतों का विभाजन कर सकते हैं, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी मत। यानी जब हम कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है तो एक धारणा ये मानती है कि एक जगत में व्यवस्थापक है, ईश्वर है, और व्यक्ति ने जिस प्रकार का कर्म किया है उसके अनुरूप उसे वो फल प्रदान करता है। तो ईश्वर रूपी नामक शक्ति को या ईश्वर नामक सत्ता को ईश्वरवादी मत जो है वो स्वीकार करते हैं। न्याय में आप देखते हैं, न्याय वैशेषिक का जो सिद्धांत है वो ईश्वरवादी सिद्धांत है। तो इस प्रकार से वहाँ कर्म के फल की जो व्यवस्था है वो ईश्वर करता है। पर कुछ ऐसे मत हैं जो निरीश्वरवादी हैं, यानी जगत में कर्म फल की व्यवस्था के लिए वो ईश्वर की आवश्यकता को नहीं मानते। वो मानते हैं कि कर्म जो है वो एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है और वो शक्ति ही अपने आप व्यक्ति को फल भोग करा देती है। तो जैसे मीमांसा दर्शन में अदृष्ट की धारणा है, वो इसी प्रकार की निरीश्वरवादी धारणा है। इसी प्रकार से जैन दर्शन जो है कर्मों को जड़ रूप में स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन जो है ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये भी निरीश्वरवादी मत है, जो मानते हैं कि कर्म में जो है एक शक्ति होती है और वो शक्ति ही हमें फल प्रदान करती है। इसमें ईश्वर को किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है और इस शक्ति द्वारा जो फल पैदा किया जाता है उसको किसी भी रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से चाहे ईश्वरवादी मत हो चाहे निरीश्वरवादी मत हो, दोनों ही मत ये मानते हैं कि कर्म से जो है फल उत्पन्न होता है और वो फल ही मनुष्य के भाग्य को बनाता है। इसलिए भारतीय नीति शास्त्र में हम कर्मवाद के सिद्धांत में इन दो विचारों को प्रमुख रूप से, यदि कहीं भी प्रश्न आता है तो रेखांकित करेंगे कि पहला तो जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल प्राप्त होता है। हम बोलते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और दूसरा, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, यानी आज जो हमारे को जीवन प्राप्त हुआ है वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। अब कर्म सिद्धांत के संबंध में जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि कर्म सिद्धांत अपने आप में एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो स्वतंत्र रूप से अपने आप को समझा सके। इसके साथ और भी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और भी पक्ष जुड़े हुए हैं, उसके संबंध में भी हमें जानना आवश्यक है। जब हम ये कहते हैं हम कर्म करते हैं और इसका फल मिलता है तो हमारे अंदर ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि फल कब मिलेगा। और अमूमन संसार में देखा जाता है कि कई बार अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी होते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं। तो इस जगत की विषमता को देखकर भी हमारे मन में कर्म सिद्धांत के संबंध में प्रश्न खड़े होते हैं। तो कर्म सिद्धांत की जो धारणा है उससे आवश्यक रूप से पुनर्जन्म की धारणा जुड़ी हुई है, यानी हमारा ये सिर्फ एक जन्म नहीं होता, कई जन्मों के रूप में जो है हमारा आवागमन इस संसार में चलता रहता है और जब मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। और इस प्रकार से पुनर्जन्म को मानना कर्म सिद्धांत के संबंध में एक नैतिक अनिवार्यता बन जाती है, क्योंकि यदि एक ही जन्म को माना जाएगा तो हम देखते हैं कि जगत में नैतिक व्यवस्था है ही नहीं। कोई व्यक्ति भलाई किए जा रहा है पर वह दुख पा रहा है और कोई व्यक्ति बुराई किए जा रहा है फिर भी वो सुखी है। तो इसलिए पुनर्जन्म को मानना नैतिक रूप से अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह से जब आप कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबका जीवन जो है अलग अलग प्रकार से है। सबको जो है, यदि इस जगत को व्यवस्था हम ये कहें कि व्यवस्थित रूप से बनाया गया है तो फिर सबके साथ एक समान परिस्थितियां होनी चाहिए, पर सबकी परिस्थितियों में अंतर है। इसलिए इससे जुड़ी हुई एक आवश्यक मान्यता ये भी है कि कर्म या भाग्य के विविध प्रकार होते हैं। यहाँ भाग्य का मतलब यह नहीं है कि किसी ईश्वर या देव ने हमें भाग्य दिया है, इस भाग्य को हमने अपने आप जो है वो निर्मित किया है। तो कर्म के तीन प्रकार हैं, जैसा अभी अपन ने जाना, संचित, संचयमान और प्रारब्ध कर्म। और ये जो आज का जीवन है ये हमारे प्रारब्ध कर्म के आधार पर चल रहा है। तीसरा, कर्म सिद्धांत में ये आवश्यक रूप से माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है, वरना कर्म का फल जो है वो भोगने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति का एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि अपने कर्मों का फल भोगे। व्यक्ति कर्मों का फल तभी भोगेगा जब उन कर्मों का चुनाव या उन कर्मों का संपादन उस व्यक्ति ने अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर किया है। तो मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, मनुष्य अपने कर्मों के चयन में स्वतंत्र है। ये भी कर्म सिद्धांत से जुड़ी आवश्यक मान्यता है। इसी तरह से जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें किसी ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जिस सत्ता को हम मॉरल एजेंट या नैतिक कर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। और ये जो मॉरल एजेंट या नैतिक सत्ता है ये जड़ तो हो नहीं सकता,
जब संकल्प लेता है, कर्म करता है, तो चेतन सत्ता की ही आवश्यकता होती है। इसलिए कर्म सिद्धांत के संदर्भ में आत्मा का अस्तित्व आवश्यक रूप से स्वीकारा जाना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से जब ये कहा जाता है कि संसार में मनुष्य बार बार आता है, उसका आवागमन होता है, पुनर्जन्म होता है, तो प्रश्न ये उठता है कि भाई आत्मा तो बिल्कुल सरल स्वभाव वाले है, और आत्मा के साथ संस्कार और मनुष्य के जो किए गए कर्म या प्रारब्ध तो आवागमन नहीं करते। तो हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर की धारणा स्वीकार की गई है। हम जो जीवन जीते हैं, इसमें जो पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर और अंदर जो अंतःकरण इत्यादि है, उससे जो है मानव शरीर बनता है। तो स्थूल शरीर मृत्यु पर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर हमारे यहाँ जो इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, अंतःकरण है, ये सब तत्व मिलकर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है मनुष्य के कर्म और संस्कारों का वहन करता है, और जब पुनर्जन्म होता है तो सूक्ष्म शरीर पुनः एक नया स्थूल शरीर ग्रहण करता है। तो इस तरह से जब तक आत्मा को वास्तविक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, उसका बंधन चक्र चलता रहता है, और सूक्ष्म शरीर के रूप में उसका लोक और लोकांतर में गमन होता रहता है। इसी तरह कर्म सिद्धांत में जब हम कर्म फल की धारणा को जब स्वीकार करते हैं, तो ये भी मानते हैं कि आज चाहे किसी कर्म का परिणाम हमें प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, पर अंततः यदि सभी मनुष्य जब सद्गुण का पालन करेंगे, सभी मनुष्य शुभ कर्म करेंगे, तो हम एक ऐसे संसार की ओर जाएंगे जहाँ शुभ और आनंद होगा। सत्य सत्य, शिव और आनंद जो है वो, या सच्चिदानंद ब्रह्म की जो बात की जाती है, उसकी ओर हम सब गमन कर रहे हैं। तो अंततः जो है कर्मवाद की धारणा एक आशावादी धारणा है, जो ये मानती है कि शुभ की ही अंतिम जीत होगी, और शुभ जो है वो सत्य है। इस कर्म सिद्धांत के साथ यद्यपि हमने देखा कि निरीश्वरवादी मत भी हैं, जो मानते हैं कि कर्म अपने आप में इस प्रकार की शक्ति रखता है कि उससे फल जो है, फल का मैकेनिज्म या यांत्रिक रूप से जो है फल प्राप्त होते हैं, परंतु अधिकांशतः लोक व्यवहार में यह माना जाता है, और हमारे दर्शनों में भी किसी न किसी रूप में जो है इस तरह की सत्ता को माना है, जो व्यवस्थापक है, यानी इस कर्म के फल की व्यवस्था करता है, और जिसने अच्छा कर्म किया है उसे अच्छा फल मिलता है, जिसने बुरा कर्म किया उसे बुरा फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमने कर्म सिद्धांत से जुड़ी मान्यताओं की, कर्म के प्रकारों की, कर्म के संबंध में निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी मतों की, और साथ ही कर्म सिद्धांत क्या है, कारण कार्य का सिद्धांत है, इसे नहीं मानेंगे तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी चर्चा हमने इस पहले लेक्चर में की है। अब कर्म सिद्धांत के अन्य भागों की चर्चा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।